नदी में नाव का, शरीर में पाव का, और पूजन और कथा में भाव का बड़ा महत्व होता है। जो इसको समझ गया उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। नदी में जो नाव है वो भी मंजिल तक पहुंचाने वाली है, शरीर में जो पांव हैं ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, और हृदय में जो कथा के प्रति या भगवान के प्रति, पूजन के प्रति जो भाव है ये भी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। इन तीनों का काम एक जैसा है। नाव भी आपको मंजिल तक लेकर जा रही है। वो नाव हमको सिखाती है, एक लोहे का टुकड़ा पानी में पटकोगे वो डूब जाएगा, एक लोहे की कील पानी में पटकोगे वो डूब जाएगी, पर वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोक दी जाती है, वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोकी जाती है और लकड़ी में ठोकने के बाद वो लोहे की कील भी नाव बनकर उस लकड़ी के साथ मंजिल तक पहुंच जाती है। यह हमारा शास्त्र कहता है, लोहे की कील को वैसे ही पानी में छोड़ोगे तो डूबेगी, लोहे के कीले को पानी में छोड़ोगे तो वो डूब जाएगा, पर वो लोहे का कीला अगर लकड़ी में ठोक दिया जाए तो वो बहता बहता मंजिल तक पार उतर जाएगा। उसी तरह हम भी एक लोहे की कील की तरह हैं। अगर शिव महापुराण की इस लकड़ी में, शिव महापुराण की चंदन की संविधा में अगर हम अच्छे से ठुक गए, अपने मन को अच्छे से लगा लिया, तो समझ लेना कि हम भी मंजिल तक पहुंच गए, पार उतर गए। अब कोई कहे गुरुजी आप हमको लोहे की कील कर रहे हो, कोई कहे गुरुजी आप हमें लोहे का कीला कर रहे हो। मनुष्य लोहे की कील की तरह होता है। जैसे कीले पर जंग पड़ जाती है, उस जंग को निकालने के लिए उस पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य की जिंदगी में भी जंग पड़ती है, अहंकार की, काम की, लोभ की, आसक्ति की, वासना की, तृष्णा की। ये जंग हमारे शरीर पर चढ़ती जाती है, हमारे मन पर चढ़ती जाती है, हमारी इच्छाओं पर चढ़ती जाती है। जब हम इसमें भगवान की अविरल भक्ति का थोड़ा सा पेंट लगा देते हैं, भगवान की भक्ति का थोड़ा सा भजन का बल लगा देते हैं, तो हमारे शरीर पर जो ये अहंकार की जंग है, वासना की जंग है, तृष्णा की जंग है, काम आसक्ति की जो जंग है वो निकल जाती है। नदी में नाव का, शरीर में जम के बोलो पांव का। ये अगर शरीर में पांव नहीं हो ना तो फिर मंजिल तक पहुंचना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। नदी में नाव मंजिल तक पहुंचा रही है, शरीर में पांव मंजिल